वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैंने आपको अभी कुछ एक आपको आपके ग्रुप में एक पीडीएफ अपलोड की पीडीएफ मैंने आपको दी है जिसमें आरबीएसई के लिए सीबीएसई के लिए नहीं सीबीएसई के लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आरबीएसई के लिए मैंने क्वेश्चन पूरा एक लिस्ट आउट किया है 2013 से 2019 तक जो क्वेश्चंस आए हैं आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। उनको लिए मैंने एक क्वेश्चन बुकलेट दी है, आप उसमें से क्वेश्चन देखिए क्या-क्या अभी तक अब जो बढ़ चुके हैं, क्या आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, अकॉर्डिंगली मैं फिर आगे मॉडिफाइड करूँगा। ठीक है? सो आज हम लेक्चर 7 में आज हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इससे पहले अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या-क्या देखा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा कि सबसे पहले जेनेटिक्स के एक्चुअली जेनेटिक्स होती क्या है, उसमें इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, वेरिएशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने वैरायटी ऑफ चीज़ें देखी। फिर हम लाइक हिस्ट्री में गए थे, रोमन टाइम पे गए थे। एट दैट टाइम जेनेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल था जो वो नहीं समझ पाए थे। एंड लाइक आफ्टर सम टाइम, even after long time, not some time, after long time, the scientists they started to think about the genetics and they do the various kind of research in the field of biology, in the field of genetics. ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इवन लाइक सबसे फेमस साइंटिस्ट रहे मेंडल रहे, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो स्टिल दे आर वर्किंग इन जेनेटिक्स। दे आर लाइक रिसेंटली दे आर वर्किंग ऑन एडवांस जेनेटिक्स। मेंडल की जेनेटिक्स कन्वेंशनल जेनेटिक्स थी, जो कि क्लासिकल जेनेटिक्स थी, लेकिन आज मॉडर्न जेनेटिक्स में लोग रिसर्च करते हैं। ओके, इट्स वन ऑफ द गुड पार्ट ऑफ योर रिसर्च। एंड फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, हमने वैरायटी ऑफ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। ओके, एंड टू हाइब्रिड लाइंस क्या होती हैं, एलील्स क्या होते हैं, एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, रिसेसिव को किससे डिनोट करते हैं। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से फिर हमने देखा था क्या-क्या उसने लॉस प्रोड्यूस किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे जो। फिर मेंडल ने थोड़ा सा और आगे बढ़े, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने बेसिक लास्ट टाइम स्ट्रक्चर में स्टडी किया था। आज हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। Monohybrid cross में only the one parameter was studied, but in the dihybrid cross two parameter was studied at a one time. क्लियर? इसके अलावा जो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, उसका मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, वो हमने देखा था। ओके, फिर उसके बाद आज हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, वो हम देखेंगे। फिर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस को अप्लाई किया था। ओके, सेम टेस्ट क्रॉस आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी कर सकते हो। मैं आपको करके मुझे बताना है, आपको मुझे लिख के भेजना है टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाता है। चलिए, Mendel also worked on the cross pea plant that differ in two characters as seen as a cross between a pea plant. देखिए, monohybrid cross में the Mendel only the work on a single parameter. It was the length. आप कोई भी ले सकते हैं. Okay, it may be length, it may be color, it may be pod shape, it may be something pod structure. It can be anything. Like when we are studying only single parameter at a one time, that is called the monohybrid cross. When you are studying it two parameter at a one time, it is called the dihybrid cross. फॉर एन एग्जाम्पल, आप कलर और शीट के शेप को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। आप ट्राइहाइब्रिड भी कर सकते हैं, ओके, टेट्रा हाइब्रिड भी कर सकते हैं, पेंटा हाइब्रिड भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे तो होगा क्या कि आपका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा दूर होते जाएंगे। अगर आप जनरली, ये साइंस का एक रूल है, जितने ज़्यादा पैरामीटर की स्टडी आप एक साथ करते हैं उस वक्त आपके जो रिजल्ट होते हैं वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस की सबसे खास बात ये थी कि जो उनको पुनेट स्क्वायर से जो उनको ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे थे, और ऑफस्प्रिंग में जैसा फिनोटाइप मिल रहा था वैसा ही फिनोटाइप उनको फॉर्म पे मिला था, मतलब उनको रियल फॉर्म में मिला था, रियल एक्सपेरिमेंटल फील्ड में मिला था। लेकिन अगर आप ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, आप ऐसे अगर क्रॉस करवाएंगे, ऐसे पैरामीटर की स्टडी आप एक साथ करवाएंगे तो होगा क्या कि आपकी जो रियलिटी है
वो अलग होगी, और थ्योरेटिकल जो पुनेट स्क्वायर से जो ऑफस्प्रिंग्स की जो आपको फिनोटाइप मिले थे वो डिफरेंट हो गए। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तक ही सिर्फ आपके रिजल्ट सही आते हैं। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा करेक्टर स्टडी स्टार्ट करते हो तो जैसे कि डाई हाइब्रिड तक सही है, ट्राई हाइब्रिड तक भी सही है, ठीक है। जैसे ही आप टेट्रा पे जाते हो, पेंटा में जाते हो, तो क्या होता है कि वेरिएशंस का रैंडमाइजेशन हो जाता है। वेरिएशन का रैंडमाइजेशन हो जाता है, क्योंकि कौन सा वेरिएशन किसके साथ गैमेट, कौन सा वेरिएशन किस वेरिएशन के साथ में कंबाइन होगा, कहना आसान नहीं होता, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में तो फिक्स है, एक है, दोनों ही बनेंगे, दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं है। डाईहाइब्रिड में भी बहुत हद तक फिक्स है, ट्राईहाइब्रिड में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ट्राईहाइब्रिड में भी बेटा गलतियां हो जाती हैं, लेकिन टेट्रा में तो गलती होने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। क्योंकि कौन सा करेक्टर किस करेक्टर के साथ में, मतलब कौन से करेक्टर का मेल, लाइक फॉर एन एग्जांपल मेल पेरेंट है, तो मेल पेरेंट में कौन सा करेक्टर कौन से फीमेल पेरेंट के करेक्टर के साथ कंबाइन होगा आप नहीं कह सकते। इसलिए आपको स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है, जो रिजल्ट आप देखते हैं, जो आपको ऐसे क्रॉस करके जो आपको यहाँ रिजल्ट मिलते हैं कॉपी के ऊपर, और जो आप रियल फॉर्म में कराते हो, दोनों के रिजल्ट गलत होते हैं, ठीक है। मतलब मैच नहीं करते, कहने का मतलब है। सो जो जो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस में जो करेक्टर लिए थे, सीड विद येलो कलर एंड राउंड शेप, सीड विद द ग्रीन कलर एंड द रिंकल शेप। अब देखिए यहाँ पे कलर और शेप को वेरिएट किया गया है। कलर में क्या है, ग्रीन येलो कलर है, और सीड का शेप क्या है, राउंड है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट करेक्टर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन है। वो टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए जो मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के करेक्टर सिखाए थे। अगर वो टेबल आपके माइंड में नहीं है ना, तो इट मीन यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं है वो आपके टेबल माइंड में, ठीक है। और कलर, अगर आप रिसेसिव करेक्टर में आते हो तो ग्रीन कलर एंड द रिंकल शेप, ठीक है। तो ये रिसेसिव करेक्टर है। इट मीन्स यू आर स्टडिंग टू पैरामीटर, कलर एंड शेप एट इट वन टाइम, ठीक है। तो सीड शेप राउंड एंड रिंकल था, और सीड कलर येलो एंड ग्रीन था, ठीक है। सो देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल राउंड एंड येलो और रिंकल एंड द ग्रीन। राउंड और येलो, राउंड मतलब प्रॉपर राउंड है और येलो कलर का सीड है, और रिंकल मतलब थोड़ा मुरझाया हुआ है और ग्रीन कलर है। ये रिंकल सीड्स क्या होते हैं, मैं आपको इनके बारे में आपको जस्ट बेसिक आइडिया दूंगा, क्योंकि क्या होता है कई बार स्टार्च का पॉलीमराइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि पर्टिकुलर जीन की कमी होती है। जो जीन, जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे राउंड के लिए कौन से रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल आर जीन है, वो जीन इसमें नहीं है। और वो कैपिटल आर जीन वो जीन है जो स्टार्च के पॉलीमराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब वो जीन जब इसमें एब्सेंट है तो स्टार्च का प्रॉपर वे से पॉलीमराइजेशन नहीं होता, और सीड आपका रिंकल रह जाता है। क्लियर हो गया। लाइक व्हेन यू डू द क्रॉस, जब आप क्रॉस करवाते हैं, आप क्रॉसिंग कैसे करा रहे हैं ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर बताया है, ओके। इस मैस्टिकुलेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रॉसिंग करवाई जाती है, तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि कैसे क्रॉसिंग करवाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिड हम कैसे करवाते हैं, ठीक है। अगर आपके घर पे फॉर्म है, अगर आपके फॉर्म है आपके घर पे, तो आप खुद करके कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करके खुद देख सकते हो। अगर आपके घर पे फॉर्म है, या आपके घर में लाइक जैसे दाल का कोई प्लांट है, गेहूं का कोई प्लांट है, या फिर मटर, लेग्यूमिनस प्लांट में अगर आप करेंगे ना, इट वुड बी गुड। क्या गेहूं लेग्यूमिनस में नहीं आता, बट आप व्हीट में भी अगर आप ट्राई करेंगे तो यू विल गेट लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके। सो फर्स्ट यू नो कि जब भी आप क्रॉस करवाते हो किसी टू डिफरेंट ब्रीड के बीच में, जब आप क्रॉस करवाते हो, तो क्रॉस इट मींस यू आर डूइंग समथिंग काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऐसा कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कराते हो। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा गैमेट बनेगा। और गैमेट कैसे बनता है, मियोसिस के थ्रू। सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा, और उस मियोसिस से गैमेट बनेंगे, ठीक है। फिर वो जो गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा इस जनरेशन का, मान के चलो, चलो अपना वही यूज करता हूँ मैं, आपके गैमेट बनेंगे। तो सबसे पहले एक गैमेट बनेगा यहां से, और एक गैमेट बनेगा इसका, दो गैमेट बन गए। अब ये दोनों गैमेट आपस में, एक गैमेट इसका बनेगा, ये गैमेट इसका बनेगा, ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे, और मिलने की वजह से आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए जो गलती होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सब चीजों को दोबारा रिपीट करूंगा। मियोसिस, ध्यान रखना, मियोसिस का मतलब ये होता है कि 50% ऑफ पैरामीटर ओनली विल ट्रांसफर इन अ गैमेट।
50% ऑफ पैरामीटर आपके गैमेट में ट्रांसफर होते हैं, मतलब मियोसिस के थ्रू। मियोसिस का रूल है ये, और गैमेट हमेशा मियोसिस से बनते हैं, ये आपको पता होगा। और एक गैमेट बनते हैं आपके यहाँ से, और एक गैमेट बनता है आपके यहाँ से, और दोनों कंबाइन होते हैं जिसमें हैप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जैसे व्हेन दे कनेक्ट टू ईच अदर, इट बिकम्स 2n स्ट्रक्चर, जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। इज इट क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है, मियोसिस तो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ गैमेट बनाने में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। इस बार नेट का एग्जाम देखिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम था, और कुछ बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं नेट के क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इट मीन्स आप में कैपेबिलिटी है कि आप नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो गलती होती है बच्चों में गैमेट कैलकुलेट करने की, जनरली बच्चे गैमेट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, या कैलकुलेट करने में गलती करते हैं। देखिए, मोनोहाइब्रिड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मोनोहाइब्रिड में आराम से बन जाते हैं। जैसे कैपिटल टी, तो उसे एक ही गैमेट बनेगा, जिसका जीनोटाइप क्या होगा, ओनली टी, केवल एक ही सिंगल जीन जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया केवल 50% कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो कैपिटल टी, तो 50% ट्रांसफर हुए, ओनली कैपिटल टी ट्रांसफर हुआ। स्मॉल टी, ओनली सिंगल पैरामीटर ट्रांसफर होंगे, सिंगल कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, तो स्मॉल टी, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ऐसे आपके दो गैमेट बने जिनका जीनोटाइप एक का कैपिटल टी है, एक का स्मॉल टी है, दोनों को फर्टिलाइज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, आपके फर्स्ट जनरेशन में आपको उसका जीनोटाइप मिल गया। ठीक है, नाउ अब ये डाइहाइब्रिड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। डाइहाइब्रिड में कंफ्यूजन क्या होता है कि जब आर आर वाई वाई, फिर स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, अब आपको मैं पूछता हूँ गैमेट कितने बनेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए गैमेट बनाने के रूल्स एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले होमोजाइगस पेयर, अगर आपके सामने होमोजाइगस पेयर है, मैंने आपको ये बताया था होमोजाइगस पेयर क्या है, हेटेरोजाइगस पेयर क्या है, इसलिए मैंने सारी टर्मिनोलॉजी पहले ही बता दी थी, जिससे कि आपको टर्म्स कैलकुलेट करने में, टर्म्स को समझने में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर अब मैं बोलता होमोजाइगस पेयर, पक्का आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, होमोजाइगस पेयर, जैसे कि होमोजाइगस पेयर कहने का मतलब है कि जैसे कैपिटल आर आर वाई वाई, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, तो पहले होमोजाइगस पेयर इसको हम ये बोलते हैं जिसमें दोनों एलील सेम हो। सिंपल सी बात है, जिसमें दोनों एलील सेम हो ना, वो होमोजाइगस पेयर है। फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ जीन इन पेरेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, चलिए चलना है तो एग्जांपल लेके ही चलते हैं। फिर फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ। ठीक है, चलिए मान के चलिए कि ये आपका एक ये मान के चलो एक होमोजाइगस पेयर है। ठीक है, इस होमोजाइगस पेयर में आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ जीन इन ए पेरेंट। अब कितने नंबर है जीन है, पहले कितने नंबर ऑफ जीन है, पहले आप वो काउंट की, सब कुछ भूल जाइए, सबसे पहले कैलकुलेट की कितने नंबर ऑफ जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले काउंट किया आपने, 1 2 3 4, 4 जीन है। ठीक है, मतलब जब अब मियोसिस होगा तो मियोसिस में 50% कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, तो मतलब 50% मतलब कितनी जीन जाएंगी, 2 जीन उसके गैमेट में जाएंगी। समझ में आ गया? देखिए, एज मियोसिस टेक प्लेस इन ए जीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, तो हाफ ऑफ जीन विल मूव इनटू ए गैमेट। अब देखिए, कहने का मतलब कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, इसमें 4 जीन है। अभी भूल जाइए कि गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा, गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा वो भूल जाइए, पहले देखिए कितने नंबर ऑफ जीन है, 4 जीन है, मतलब मियोसिस होगा तो केवल 2 जीन पास होंगी। ठीक है, इन meiosis homologous pair get separated from each other, then a single gene will move from a homologous pair into a gamete and both of gene of pair will not move। देखिए कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। मियोसिस में आपने पढ़ा होगा, मियोसिस में डिप्लोटीन एक स्टेज होती है। जब मियोसिस 1 होता है तो मियोसिस में जाइगोटीन पैकेटीन, ओके आप सबसे पहले लैप्टोटीन लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेज होती है मियोसिस 1 के अंदर। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, जिसके अंदर पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, और फिर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, और जो आपका डिप्लोटीन होता है उसके अंदर आपके होमोलोगस जो पेयर है वो सेपरेट होते हैं। होमोलोगस पेयर क्या होता है, जिसमें सेपरेट, जैसे आपकी 2 होमोलोगस पेयर है ये सेपरेट होते हैं। अब इसमें देखिए होमोलोगस पेयर कौन सा है, आप देखेंगे यहाँ पे होमोलोगस पेयर, तो मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आर आर वाई वाई, तो ये एक होमोलोगस पेयर में है और ये एक होमोलोगस पेयर में, ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो है। अब अगर मैं होमोलोगस पेयर का एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है,
ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो होमोलोगस पेयर में क्या है कि जब हमेशा होमोलोगस पेयर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं आपके डिप्लोइड स्टेज के अंदर। भैया होमोलोगस पेयर आपस में सेपरेट होंगे जब ही तो भैया गैमेट बनेंगे। तो सबसे पहले आर आर, फॉर एन एग्जांपल ये पहला आर है, ये दूसरा आर है, मतलब गैमेट के टाइम पे होमोलोगस पेयर आपस में सेपरेट होते हैं, मतलब आर अलग जाता है, दूसरा आर अलग जाता है। अब आप वाई वाई की बात करें, अगर मैं इस वाई वाई की बात करूं तो वाई का भी कुछ ऐसा ही होगा। मान के चलो वाई का ये पहला क्रोमोसोम है, चलिए थोड़ा सा अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक वाई का है और ये दूसरा वाई है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जब भी मियोसिस में डिप्लोइड स्टेज आती है तो होमोलोगस पेयर आपस में सेपरेट आउट होते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है, इस पॉइंट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है, इस पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होता है, इस पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होता है, देन दे स्टार्ट टू सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होने का मतलब है कि एक जीन एक दूसरे गैमेट में जाएगा, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में जाएगा, ऐसे ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो आर, दोनों आर आर में से केवल एक ही आर आएगा, क्योंकि दोनों आर अलग अलग हो गए। वाई वाई में दोनों आर आर वाई वाई अलग हो गए, ठीक है, वाई वाई अलग हो गए। देखिए जीन कहने का मतलब है ये जीन एस आर, जैसे कि कहने का मतलब है अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस क्रोमोसोम के ऊपर वाई जीन प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम के ऊपर दूसरे वाई की जीन प्रेजेंट है, सेम इस क्रोमोसोम के अंदर कैपिटल आर प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा कैपिटल आर प्रेजेंट है। आप कंफ्यूज हो रहे हो सर जीन की, यहाँ जीन लिखा हुआ है, अब आप क्रोमोसोम की बात कर रहे हो। मैंने बताया था बेटा क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होती है लोकस प्रेजेंट, लोकस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब लीनियरली अरेंज होती है सारी जीन। अगर आपके क्रोमोसोम है, जैसे कि मैं फिर दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जांपल, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जांपल, ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये एक जीन है, ये दूसरी एक जीन है, मतलब कहने का मतलब ये क्रोमोसोम है तो एक ये जीन प्रेजेंट है, एक ये जीन है जो कि लोकस फॉर्म में प्रेजेंट, मतलब लोकस अरेंजमेंट होता है इनका, ये जीन इस तरीके से। फॉर एन एग्जांपल ये उसकी कैपिटल वाई जीन है, ठीक है, ये कैपिटल वाई जीन है, यार थोड़ा सा और मैं क्लियर दिखा देता हूँ, ये कैपिटल वाई जीन है। सेम ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर होगा, सेम ऐसा एक स्ट्रक्चर और होगा जिसमें ये दूसरी जीन प्रेजेंट है, दूसरी वाई प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस क्या होता है, जब एक ही पेरेंट से आते हैं ना दोनों क्रोमोसोम, कहने का मतलब है जब पेरेंट से, मतलब सेम पेरेंट से आते हैं, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड भी कह सकते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हो, सिस्टर क्रोमेटिड भी कह सकते हो, कि मतलब एक ही पेरेंट से आए हैं, एक मदर से आए एक फादर से आए, तो उसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। चलो मैं आपके क्या कहते हैं मैम से इनके बारे में थोड़ा सा बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, फिलहाल अभी, वरना मैं दूसरे मूवमेंट में चला जाऊंगा, फिलहाल अभी वो जाना नहीं चाहता मैं। क्लियर हो गया। तो ये वाई वाई ये जीन इसके ऊपर प्रेजेंट है जो कि हम लोकस अरेंजमेंट बोलते हैं इसका। तो मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल समझाता हूँ, कैपिटल आर आर वाई वाई जिसके अंदर 4 जीन प्रेजेंट है। अब इस 4 जीन के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होने पे ध्यान रखना, केवल मैंने बोला था कैपिटल आर आर दोनों जीन अलग अलग हो गए तो केवल एक हारी जेम गैमेट में जाएगा, कैपिटल वाई वाई दोनों अलग हो गए तो केवल एक ही वाई मूव करेगा। हाँ रैंडमली कोई भी कर सकता है, 50% 50-50% चांस होते हैं, 50% या ये कर सकता है, 50% ये कर सकता है, या ये, इसके अंदर 50-50% क्रोमोस मतलब 50-50% जीन का मूवमेंट होता है। तो मतलब कभी भी होमोलोगस पेयर में दोनों एक साथ कभी मूव नहीं करेंगे, कहने का मतलब है कभी भी आर आर और कभी भी वाई वाई नहीं बनेगा गैमेट में, क्योंकि ड्यूरिंग द मियोसिस दे गेट सेपरेटेड, और जब वो सेपरेट हो गए तो कैसे एक साथ गैमेट में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, कभी गलती नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। हेट्रोजाइगस में कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट काउंट द जीन ऑफ प्रेजेंट, कि कितने नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप वहां पे देख लीजिए, हेट्रोजाइगस पेयर है तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, हेट्रोजाइगस पेयर है ना तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हेट्रोजाइगस पेयर है।
ठीक है, ये हेटेरोजाइगस पेयर है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीन काउंट कर लीजिए। अगेन नंबर ऑफ जीन 4 है, और आपको पता है जब गैमेट बनते हैं तो मियोसिस होता है, और मियोसिस में केवल हाफ ऑफ जीन ही मूव करती है, मतलब कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, तो कहने का मतलब है कि केवल इसके 50% मूवमेंट होगा, मतलब 50% जीन ही केवल गैमेट में जाएंगी। अब कंफ्यूजन आता कौन सी जीन जाएगी, ये कंफ्यूजन आपके मन में आया तो, लेकिन सबसे पहले देखें नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ, और मैंने बताया था जब भी हेटेरोजाइगस सिचुएशन होती है तो उस केस में कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n, और 2 की पावर n में नंबर होता है, n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन आप बताएं, बताइए कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है, कितनी है, दो हेटेरोजाइगस, कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, आप बताइए खुद, इसके अंदर कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, आप खुद बताइए, एक, दो, एक ये हेटेरोजाइगस है, दूसरा ये हेटेरोजाइगस है, ऐसा ही है ना, एक ये हेटेरोजाइगस है और दूसरा ये हेटेरोजाइगस है, दो हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, n की वैल्यू हो गई, सॉरी, n की वैल्यू कितनी, एक मिनट बेटा, ओके, n की वैल्यू कितनी हुई, 2, n की वैल्यू 2 हुई तो मतलब 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो मतलब 4 गैमेट बनेंगे, ये तो मतलब हुआ। और मियोसिस में मैंने बताया था जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस में जो डिप्लोटिन स्टेज है, ये मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको, डिप्लोटिन स्टेज के बारे में जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे, जो इस बार नेट में भी आया है कि किस साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी को के बारे में डिस्क्राइब किया था, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। सो 4 गैमेट बनेंगे, और आपको ध्यान रखना 4 गैमेट जो बनेंगे ना 2 की पावर n से, जो 4 गैमेट आपके सामने बनने जा रहे हैं, ये जो 4 गैमेट होंगे बेटा, अब उनके अंदर अब 4 गैमेट बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना डिप्लोटिन स्टेज कहता है कि कभी भी, मतलब एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर एक के ऊपर कैपिटल आर, एक के पास स्मॉल आर, एक के ऊपर कैपिटल वाई, एक के पास स्मॉल वाई, ये कभी भी एक साथ नहीं होते, कहने का मतलब है ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर सेपरेट होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये सेपरेट होंगे, ओके। So in a meiosis, pair get separate from each other. Then a single gene will move from a pair into a gamete, and both of the gene of pair will not move. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका एक पेयर तो ये है, एक मिनट बेटा, आपका एक पेयर तो है ये, और दूसरा पेयर है ये, मैं आगे लिखता हूँ, आपका एक पेयर तो है ये, और एक पेयर है ये, दो पेयर है, लेकिन दोनों पेयर से केवल एक एक जीन ही पास होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए दो अब गैमेट बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई, ठीक है, दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर एक साथ नहीं है, इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई, इसका स्मॉल आर, इसका स्मॉल वाई, मतलब 4 डिफरेंट गैमेट्स बने, और चारों का डिफरेंट का जीनोटाइप डिफरेंट है, जिसमें एक करेक्टर है आपका, एक करेक्टर आपका शो करता है एक राउंड, मतलब एक सीड को, और एक करेक्टर शो करता है आपके कलर को। क्लियर हो गया, कभी भी कैपिटल से वहां पे लिखा आर आर कभी नहीं आया, वाई वाई एक साथ कभी नहीं आया, एक का आर आया एक का वाई आया, लेकिन यहाँ पे भी सेम होगा, एक का आर आएगा तो दूसरे का वाई आएगा, इसका आर होगा तो इसका वाई होगा, ठीक है, इसका आर, सबसे पहले आर इससे लाइक इससे बाइंड अप होगा, फिर इससे बाइंड अप होगा, आर फिर इससे बाइंड अप होगा, फिर इससे बाइंड अप होगा, ऐसे 4 गैमेट बनेंगे जिसका जीनोटाइप आपके सामने है। क्योंकि आर आर ये पेयर है, ये सेपरेट हो गया, अब एक साथ कैसे आएगा जब सेपरेट हो गया, तो कभी भी कैपिटल आर स्मॉल आर कोई गैमेट नहीं बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कभी गैमेट बनी नहीं बनेगा, ये आपस में क्रॉस लिंक करेंगे और 4 गैमेट बनाएंगे, ओके। नाउ 4 गैमेट्स बन गए आपके सामने। नाउ अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। मियोसिस, सबसे पहले मियोसिस हुआ, मियोसिस से गैमेट बने, और गैमेट क्या बने, इससे बना भैया कैपिटल आर कैपिटल सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही तो बनेगा, हमने दिखाया था, ध्यान रखना गलती मत करना, ये दोनों होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस इसका कैपिटल आर आया, इसका कैपिटल वाई आया, इसका स्मॉल आर आया, इसका स्मॉल वाई आया, मतलब हर एक जीन अलग अलग आए हैं, ठीक है, कभी भी स्मॉल आर एक साथ नहीं आएगा, और कैपिटल आर कैपिटल एक साथ नहीं आएगा। इनके बाद में क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में भी सिंपल सा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, जिसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, और उसमें सारे येलो एंड राउंड शेप की सीड्स आएंगे आपके सामने, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे आपके सामने, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जो मेन आता है, हम क्या कराते हैं, हम
सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड में किया था। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन वी डू द सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन टू दिस जीनोटाइप। हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जो कि F1 जनरेशन में मिला था, इनका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया क्योंकि हम अब F2 जनरेशन देखना चाहते हैं, तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। और जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो इनमें मियोसिस हुआ और मियोसिस से गैमेट बने। तो ये देखिए मियोसिस से गैमेट बने, वही गैमेट बने, देखिए बने गैमेट, 4 गैमेट बने, लेकिन सबका जीनोटाइप देख लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं है जीनोटाइप के अंदर। इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई, इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई, इसका स्मॉल आर, इसका स्मॉल वाई। मतलब कभी भी कैपिटल आर और स्मॉल आर एक साथ नहीं होंगे, कभी भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ नहीं हो, क्योंकि ड्यूरिंग दी डिप्लोटिन स्टेज दे गेट सेपरेटेड, ये एक साथ सेपरेट हो जाते हैं। और जब सेपरेट हो गए तो एक साथ कैसे आएंगे? और अगर आपने कर दी गलती, समझिए पूरा पेपर गलत, मतलब आपका आंसर गलत ही आना है। ओके, अब हम इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 जनरेशन आएगा। अब हम F2 जनरेशन देखते हैं, ये देखिए। अब F2 जनरेशन में जैसे कि ये आपके मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, तो आपके जो मेल है, आपकी जो मेल पेरेंट है, मतलब मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, हमने यहाँ रख दिया। अब आपको मैंने एक्चुअली क्या यहाँ सारा लिख दिया है, लेकिन आप खुद करके देख लीजिए, मैं आपको खुद करके देखिए। आप मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई बना। नीचे क्या लिखा हुआ है वो भूल जाइए एक बार। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए एक मिनट, चलो मैं ऐसे नहीं होगा ये। ओके, सबसे पहले अभी फिलहाल भूल जाइए, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया, कॉम्बिनेशन बना। क्या कॉम्बिनेशन बना? कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, ठीक है। फिर आपने इसका बॉन्ड किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आपने इसका करवाया कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर आपने इसका इस तरह से बॉन्ड बनवाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो हो गए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी आपके राउंड एंड येलो क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी आपकी डोमिनेंट कंडीशन है, तो राउंड एंड येलो हो गए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी डोमिनेंट कंडीशन है, तो येलो एंड राउंड हो गए, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन है। ध्यान रखना, रिसेसिव कंडीशन अपने आप को एक्सप्रेस जब करती है जब वो होमोजाइगस में, मतलब स्मॉल आर जब आपको जहाँ मिलेंगे, कैपिटल स्मॉल वाई जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। अब इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे। आप चाहे ऐसा भी कर सकते हो, आपको लग रहा होगा सर यहाँ से जो कराएंगे, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज अप टू यू, रिजल्ट से नहीं आना है। इसका इससे भी करा सकते, वो आपकी मर्जी है, कंफ्यूज मत हो ना कि क्या ऐसा ही क्यों करवा रहे हो, इट इज अप टू यू ओनली। फिर देखिए वही आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो हो गए। फिर उसके बाद में कैपिटल आर वाई। अब देखिए ये आ गया ना, आपका रिसेसिव आ गया ना होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये बता दिया ग्रीन हुआ आ गया। फिर ये यहाँ पे भी आपने सेम करवाया, तो ये आपका डोमिनेंट बन गया। फिर आप यहाँ देखिए, फिर अगेन यहाँ पे रिसेसिव होमोजाइगस में आ गया, तो ग्रीन कलर बन गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपने करवाया राउंड एंड येलो। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल आर वाई, अब ये स्मॉल आर अब होमोजाइगस हो चुका है, रिसेसिव होमोजाइगस हो चुका है, तो रिंकल सीड आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे अगर आप इसको करवाएंगे, फिर इसको करवाएंगे इससे, फिर आप इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, और फिर आपको इससे रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके ये स्ट्रक्चर आएगा। फिर आप कैपिटल आर स्मॉल वाई आपने यहाँ देखा, तो ये बना राउंड एंड येलो, ठीक है। थोड़ा ऊपर निकल गया, मैं नीचे कर देता हूँ। फिर आपने इसके साथ बैंड अप करवाया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो हो गया। फिर आपने इसके साथ करवाया, तो कैपिटल आर वाई, तो राउंड एंड ग्रीन हो गया, क्योंकि वाई यहाँ पे किस में आ गया है, वाई यहाँ रिसेसिव फेज में था जो होमोजाइगस में है, क्योंकि ये तो कैपिटल आर तो ये तो डोमिनेंट कंडीशन है ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये रिंकल सीड हो गए, क्योंकि रिंकल को शो करते हैं येलो। और लास्ट वन, मैं लास्ट की बात करूं, देखिए स्मॉल आर वाई, तो देखिए हो गया आपके रिंकल एंड ग्रीन। ये अकेला ऐसा था जिसने अपने आप को प्रॉपर वे से एक्सप्रेस किया, रिंकल एंड ग्रीन, केवल इतने सारे कैरेक्टर्स में। अब आपके मन में दूसरा कंफ्यूजन क्या आएगा, जो मुझे बताना रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बताना रह गई मुझे, मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बात तो है ना, आप जब तक ड्रॉ करके नहीं देखेंगे ना, खुद ऐसा क्रॉस करके देखिए, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले क्या कीजिए, ऐसे टेबल मत ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था,
ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऐसे तरीके से आपको बता सकूँ क्रॉस करके, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे डायरेक्टली डिस्प्ले करना पड़ा, मैं एनिमेशन नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप खुद टेबल बनाइए और क्रॉस करवाइए, जब भी आपको समझ में आएगा। अब आपके सामने कन्फ्यूजन क्या आता है कि सर कितने कॉलम बनाने हैं, ये पता कैसे चलेगा? चलिए मैं आपको एक बार ये अंडू कर देता हूँ, क्लियर ऑल, मैं आपको बताता हूँ कैसे बताना। चलो, अब आपको कितने पुनेट स्क्वायर में टेबल बनने हैं, कितने स्क्वायर्स बनने हैं, पता कैसे चलेगा? बात तो सही है भैया, पता कैसे चलेगा? कुछ नहीं करना, पता कैसे करना है, इसके गैमेट को इससे गैमेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 गैमेट इसके, 4 गैमेट इसके, कितना हुआ? 4:4 14। ठीक है, अब देख लीजिए 14 हुए। ये तो भैया हेडिंग है, ये तो आपकी फीमेल और मेल गैमेट की हेडिंग है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हुए? 4 × 4 16। इस तरीके से 16 कॉलम आपके 16 आपके स्क्वायर्स बनेंगे। तो इसके साथ 16 स्क्वायर्स आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, दिस इज F2 जनरेशन। ओके, तो इसमें 4 कॉम्बिनेशंस बने हैं आपके, राउंड एंड येलो जिसमें 9 है। आप ये खुद कैलकुलेट करना, जो मैंने यहाँ से लिख दिया है, जो मैं बता रहा हूँ डेटा, आप खुद कैलकुलेट करना, वो आपको पता चल जाएगा। 9 कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है राउंड एंड येलो। ठीक है, फिर एक मिनट, हाँ, राउंड एंड ग्रीन 3 है। चलो हम कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेट करते जाइए, जब भी आपको समझ में आएगा। राउंड एंड ग्रीन था ना, 1, ठीक है, 2, इसके अलावा 3, राउंड एंड ग्रीन 3 है आपके, तो ये कॉम्बिनेशन बने। फिर है रिंकल एंड येलो, वो भी 3 है आपके, रिंकल एंड येलो, याद रखना, रिंकल एंड येलो की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे भी रिंकल नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आ गया रिंकल 1 2 3, रिंकल एंड येलो 3। मैंने एक्चुअली इसलिए पहले से कलर से अलग इंडिकेट कर दिया ताकि काउंट करने में आसानी हो। रिंकल एंड ग्रीन 1 है, देखिए 1 ही अकेला अकेला ही है। तो क्या रेशो बना आपका? मतलब आपका क्या बना? 9:3:1, ये आपका फिनोटिपिक रेशो बना। जस्ट हमेशा माइंड में रखिएगा, फिनोटिपिक रेशो बना 9:3:1, 9:3:3:1। अब आपका जो F2 जनरेशन का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो ये है 1:2:1:2:4:2:1:1। ये ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जीनोटिपिक रेशियो ये आपको एज इट इज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ देखिए, इस टेबल में बहुत कुछ ऐसा है जिससे मेडिकल में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक जस्ट सिंपल जस्ट ऐसे बहुत सारे मेडिकल इससे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेडिकल में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस टेबल के अंदर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। फिनोटिपिक जीनोटिपिक तो अलग है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आप मेडिकल में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं जस्ट आपसे बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, आगे आपको अच्छा लगे तो ध्यान रखना, अगर आप मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हो, नहीं तो आप नहीं लगे तो भी आपको अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है। अगर आपसे पूछे कि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में नंबर ऑफ होमोजाइगस नंबर ऑफ प्योर होमोजाइगस पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ होमोजाइगस पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स कितनी है? नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर ऑफ होमोजाइगस पेयर कितने हैं आपके इसमें, कैसे बताएंगे आप? अगेन सुनिए, F2 जनरेशन की जो 16 ऑफस्प्रिंग्स आई हैं, उसमें नंबर ऑफ होमोजाइगस पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ होमोजाइगस पेयर कितने हैं? ओके, नंबर ऑफ होमोजाइगस पेयर की बात कर रहा हूँ, आपके प्योर होमोजाइगस। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस नहीं, एक्चुअली द प्योर होमोजाइगस, जो सिर्फ होमोजाइगस ही है, कितने हैं? अगेन क्वेश्चन सुन लीजिए, इन F2 जनरेशन वी गॉट 16 ऑफस्प्रिंग्स, ओके, विद डिफरेंट जीनोटाइप। ठीक है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्योर होमोजाइगस पेयर? नंबर ऑफ द प्योर होमोजाइगस पेयर, कितने ऑफस्प्रिंग्स के होमोजाइगस पेयर सेम है? अब देखिए, आप अब करेंगे, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4, काउंट तो करेंगे ना, कुछ नहीं काउंट करना, सिंपल तरीका बताता हूँ जो मैंने देखा था। जस्ट आप यहाँ पे एक डायगोनल खींचिए, ड्रॉ कीजिए, आप देख लीजिए, दिस इज योर द नंबर ऑफ होमोजाइगस। देखिए, प्योर की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। नंबर प्योर होमोजाइगस है, ऐसा नहीं इनकी तरह नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब प्योर का मतलब ये है, प्योर नहीं है क्योंकि इसमें एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है, लेकिन इसमें सिर्फ होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का रोल ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्योर हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग कितने हैं, तो यहाँ पे डायगोनल पुट कीजिए, देख लीजिए कितने बने।
सारे के सारे येलो हैं, मतलब राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो है। देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्योर हेट्रोजाइगस है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मिक्सअप नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे हेमोजाइगस भी, हेट्रोजाइगस तो प्योर तो नहीं कह सकते ना। समझ में आ गया? बस 4 ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है बस। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बस मैंने बता दिया इसलिए। एक मिनट बेटा, चलिए ये फिनोटाइपिक सॉरी ये जीनोटाइपिक रेशियो है, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, ध्यान रखिएगा बस। ये एक आपका एनसीईआरटी में गिवन था, तो मैंने यहाँ पे उसका डायग्राम लगा दिया है, आपको अच्छा लगेगा। वाई वाई स्मॉल वाई वाई, फिर सैल्फिंग किया, फिर आपको इतना स्ट्रक्चर मिल गया सीधा। सो इट वाज अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो सो प्लीज मुझे जरूर पूछना, वरना जेनेटिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें टाइम लगता है समझने में, और जेनेटिक बीच में शुरू कर देना, सडनली डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट कर दे, पता क्या चलेगा कि एलील क्या होते हैं, पता क्या चलेगा गैमेट्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या, हेटेरोजाइगस, कुछ नहीं समझ में आना। स्टार्ट फ्रॉम ए फर्स्ट लेक्चर, फिर नहीं समझ में आता देन लेट मी नो, ओके।